गुड मॉर्निंग मैच हो रहा था ना, मैं जल्दी से बता दूं अगर आप लोगों ने नहीं देखा था, लाहौर में मैच हो रहा था, जीत जाता पता है मुझे, लेकिन फिर तबाही, मौसम मतलब कोई तूफान आया, बारिशें और आंधी, कितनी तो आंधी चली है, फील्ड स्ट्रिप हो गए, इट वाज वेरी प्रिटी बट आई एम श्योर इट वाज नॉट फॉर पीपल ओवर देयर। किसी नतीजे के बगैर खत्म हो गया मौसम। दोनों टीमों को एक एक पॉइंट मिल गया, तो ये हुआ उनके लिए। और इससे पहले खेले गए मैच में कराची किंग्स ने मुल्तान सुल्तान्स को 87 रन के बड़े मार्जिन से शिकस्त दी थी। मतलब ये सारी चीज़ें हमने अपडेट करनी है ना। और लाहौर में खेले जाने वाले मैच में कराची किंग्स ने पहले बैटिंग में 4 विकेट्स पर 204 रन स्कोर किए थे, बट लाहौर आई थिंक वुड हैव वन। It would have. जवाब में मुल्तान सुल्तान की बैटिंग बुरी तरह नाकाम हो गई। टीम 17वें ओवर में 117 रन बनाकर आउट हो गई। कल 2 मैचेस हुए थे बेसिकली। शिकस्त के बाद मुल्तान सुल्तान PSL 10 के इस इवेंट से बाहर हो गई है, अब तो हो ही गई है। रिजवान की क़यादत में मुल्तान ने 8 मैचेस में से सिर्फ 1 मैच में ही हरीफ टीम को शिकस्त दी है। रिजवान की क़यादत में नेशनल टीम भी पिछले काफी टूर्नामेंट्स जो है हार रही है। So there is a big question on that. टेबल पर इस्लामाबाद पॉइंट्स के साथ पहले नंबर पर बरकरार है, लेकिन लेट्स सी कब तक, क्योंकि उनमें भी वीक लिंक्स हैं। लाहौर कलंदर और कोयटा ग्लैडिएटर्स जो हैं वो 9 पॉइंट्स के साथ बिलतरतीब दूसरे और तीसरे नंबर पर मौजूद हैं। और रन रेट इज ऑल्सो अनदर वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। इट इज द डिसाइडिंग फैक्टर। सो ये सारी चीजें सर हम समझते हैं। सईद याया हुसैनी हमारे साथ मौजूद हैं। याया भाई शुक्रिया, गुड मॉर्निंग। बताइएगा, एक तो ज़ाहिर पॉइंट्स आर इंपॉर्टेंट बट एट द सेम टाइम रन रेट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, बिकॉज हमने देखा है कि कराची के रन रेट का अगर मवाजना करें लाहौर से या दीगर टीमों से, क्या लग रहा है आपको आगे कौन सी टीमें जाती हुई नजर आ रही हैं? सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया अब्दुल्ला और हुमा आपका। और आपने जो बात की, कल डबल हेडर था और आपने कहा कि थंडर स्टॉर्म, बारिश भी हुई, तो उससे पहले लाहौर कलंदर के नईम और अब्दुल्ला शफीक ने छक्के चौकों का जो है वो तूफान लगाया हुआ था और अच्छा मैच देखने से लोग महरूम रहे। कल अगर बारिश नहीं होती, जखड़ नहीं चलते, तो शायद एक और अच्छा मैच देखने को मिलता, क्योंकि कोयटा की बैटिंग में भी दम है। इस वक्त अगर अब्दुल्ला देखा जाए तो कल जो मैच मुकम्मल नहीं हुआ और एक एक पॉइंट शेयर किया कलंदर और ग्लैडिएटर ने, इसने मुश्किलात खड़ी कर दी है पेशावर ज़ल्मी के लिए, जो आज मैदान में उतर रहे हैं अगेंस्ट इस्लामाबाद यूनाइटेड। अब इस्लामाबाद यूनाइटेड इतने हल्के भी नहीं है कि दूसरा मैच हार जाए, लेकिन खेल है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन मस्ट विन गेम आज खेलने के लिए मैदान में उतरेंगे पेशावर ज़ल्मी की टीम, क्योंकि आज अगर वो हारे तो उनके लिए फिर दीवारें लंबी हो सकती हैं, क्योंकि आने वाले दिनों में उनको एक मैच कराची किंग्स के साथ भी खेलना है, जो उनसे पॉइंट्स पर आगे दिखाई दे रहे हैं। और कल कराची किंग्स ने जिस तरह आउट किया मुल्तान सुल्तान को, तो अब मुझे लगता है कि पेशावर ज़ल्मी के लिए भी मुश्किलात हैं, क्योंकि एक एक पॉइंट जो शेयर हो गया है कलंदर और ग्लैडिएटर का, वो प्रॉब्लम कर सकता है पेशावर ज़ल्मी की टीम को। जहां तक रही बात कि अब ये टूर्नामेंट किस तरह आगे बढ़ रहा है, ऑब्वियस नजर आ रहा है आपको, कराची, कोयटा, कलंदर और इस्लामाबाद यूनाइटेड के लास्ट 4 में आपको जाते हुए दिखाई देंगे। बट कैन वी आस्क यू कि आपको फाइनल में कौन नजर आ रहे हैं? बिकॉज अभी तो हमें छोड़ दें। मेरा मूड तो था कि मैं आपसे कहलवा लूं, या कह दें, जल्दी से कह दें। ये जो आपकी शरारत है ना उमा, ये जो आप मुस्कुरा रही हैं, तो हम लोग कुछ ऑफ एयर भी बातें करते हैं। तो इस वक्त जो टूर्नामेंट आपको नजर आ रहा है ना हुमा, देखिए जो कल मैच हुआ है कोयटा का और कलंदर का, वो बहुत सारे जो है वो चीज़ों को आया कर रहा है। जैसे जैसे टूर्नामेंट आगे बढ़ रहा है, इन टीमों की परफॉर्मेंस जो है बैटिंग और बॉलिंग में दूसरी टीमों पर हावी दिखाई दे रही है। मैं एक दिलचस्प फैक्ट आपके साथ शेयर करूं, इस वक्त जो पाकिस्तान सुपर लीग के टॉप 7 बैटर्स हैं, जहां मोहम्मद रिजवान जो कल अकाउंट ओपन किए बगैर 0 पर आउट हुए, वो टॉप पर हैं, लेकिन पहले 7 बैट्समैनों में कलंदर के 4 बैट्समैन शामिल हैं। तो अंदाजा कर लीजिए कि कलंदर, जिनको आप कहते हैं कि उनकी बॉलिंग बहुत तगड़ी है, उनकी बैटिंग भी हल्की नहीं है, हालांकि कल भी फखर रहमान लंबी नहीं खेल सके। अब आपके सवाल की तरफ आ जाता हूं कि इस टूर्नामेंट में फिलहाल तो इस्लामाबाद यूनाइटेड आपको बहुत अच्छी नजर आ रही है, लेकिन उनके वीक लिंक है, खासतौर पर उनका जो सबसे बड़ा वीक लिंक है वो उनके कैप्टन शादाब खान है, जो मुश्किल टाइम पर अपने आप को पीछे कर लेते हैं। फिर दिस स्ट्रैटेजी हैज बीन वर्किंग फॉर देम, मतलब वो जब भी रन उन्हें पड़ने लगते हैं, मतलब फिर तो कप्तान कामयाब हुए ना, वो अपनी टीम को बचा के निकाल लेते हैं। हाँ, या द फैक्ट दैट दे आर स्टिल नंबर 1 इनटू द टूर्नामेंट एंड वी आर टुवर्ड्स द एंड ऑफ द टूर्नामेंट, तो कप्तान को कुछ शाबाशी तो मिलनी चाहिए। क्योंकि दूसरी तरफ तो रिजवान की कप्तानी पे भी आया सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि उनकी क़यादत में, हालांकि ही हैज बीन परफॉर्मिंग और वो रन बना रहे हैं, उनकी टीम कुछ नहीं कर सकी। देखिए, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ना कि आपके 25 रन हो, लेकिन टीम की जीत में अपना
कंट्रीब्यूशन डाल दें, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। तो वो आपको दिखाई दे नहीं रही। जो इस्लामाबाद यूनाइटेड की बॉलिंग में आपको चीज नजर आ रही है कि वो 2 स्पिनर्स कप्तान के अलावा खिला रहे हैं, जिनमें नवाज भी शामिल हैं, जिनमें इमाद वसीम भी है, जो कि आप पाकिस्तान क्रिकेट के लिए फिलहाल कहीं दिखाई दे नहीं रहे। तो आप अंदाजा कीजिए कि कप्तान को अपनी बॉलिंग पर ही भरोसा नहीं है। और फिर अगर आप बात करते हैं इस टूर्नामेंट में आखिरी मैच के लिए किन 2 टीमों को मैं देख रहा हूं, मैं अपनी नजर में जो इस वक्त सिनेरियो बनता हुआ दिखाई दे रहा है, तो कल जो मैच हुआ उसके बाद आपको कोई इबाम नहीं होना चाहिए कि इस बार पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 10 2025 का फाइनल कलंदर और कोयटा के दरमियान। कोयटा और कलन। अच्छा, हम अगर इमर्जिंग टैलेंट की बात करें, जाहिर है हमें पीएसएल का इसलिए भी इंतजार रहता है क्योंकि जब हम कौमी टीम के लिए सिलेक्शन करने बैठ रहे होते हैं किसी भी इंटरनेशनल इवेंट से, टूर से पहले, तो कहते हैं जी बहुत से लोगों की राय होती है भाई पीछे मुड़ के देखें तो खाली हैं सीटें, बेंचेस पे कोई है नहीं, पूल हमारा नहीं भरा हुआ। सो हमें पीएसएल का इंतजार रहता है कि हमारा पूल भर जाए, जब हमारी निगाहों में या सिलेक्टर्स की नजरों में लोग आ जाएं। सो कुछ ऐसे यंगस्टर्स हैं कोई ऐसा इमर्जिंग स्टार जो बड़ा वर्दी आपको लगा हो कि यस दे कैन गो, बहुत सारे हमारे पीएसएल के प्रोडक्ट हैं जी। देखिए हुमा, बात दरअसल ये है कि अभी जो पाकिस्तान टीम ने न्यूजीलैंड का दौरा किया, हमने वहां नौजवान खिलाड़ियों को मौका दिया, बाबर को ड्रॉप किया, रिजवान को ड्रॉप किया, लेकिन मुझे बड़ी मायूसी हुई इरफान खान न्याजी, कल उन्होंने 40 रन किए आखिरकार। अब्दुल समद को देखकर बड़ी मायूसी हुई, हालांकि उन्होंने एक मैच में बड़ी अच्छी इनिंग खेली, प्लेयर ऑफ द मैच भी वो करार पाए, लेकिन उसके बाद अंधेरा नजर आ रहा है, उनकी परफॉर्मेंस में तसलसल आपको दिखाई नहीं दे रहा। लेकिन बॉलिंग के टैलेंट के हवाले से मुझे बड़ी खुशी हुई जो पेशावर ज़ल्मी के लिए, हालांकि पाकिस्तान अंडर 19 को रिप्रेजेंट कर चुके हैं अली रजा, लेकिन उनके अंदर बहुत टैलेंट है, उनके अंदर बहुत पोटेंशियल है। मुझे लग रहा है कि वो पाकिस्तान की बॉलिंग में एक ताज़ा हवा का झोंका होंगे। कल जीशान को इंट्रोड्यूस कराया कोयटा ग्लैडिएटर ने, बहुत अच्छे लगे वो मुझे। अगर उनके ऊपर थोड़ा सा होमवर्क किया जाए तो अच्छे हो सकते हैं। फिर कल नईम को लोग बात कर रहे थे यार, टू मच मौके दे दिया लाहौर कलंदर ने। कल जिस तरह उन्होंने चिप इन किया, वो जिस तरह शॉट खेल रहे थे, तो लगा कि जी पाकिस्तान क्रिकेट के पास टैलेंट है। और वो जो ये बात होती है ना कि सॉरी पाकिस्तान क्रिकेट में टैलेंट नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है। हम जहां मायूस होते हैं वहां हमारा ये टैलेंट हमें भरपूर मौका फराहम करता है। जहां तक रही बात के बल्लेबाजी में हमारे पास, तो देखिए बड़े अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ता है कि जो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहा है वो पाकिस्तान सुपर लीग में फ्रेंचाइज की जो है वो तवज्जो का मरकज नहीं बना हुआ। आपके सामने कोयटा ग्लैडिएटर में हसन नवाज हैं, वो नहीं खेल पा रहे। उसकी बुनियादी वजह यह है कि इनके पास जो फॉरनर है वो हसन नवाज का रास्ता रोक रहे हैं। अब मार्क चैपमैन से ऊपर तो आप उनको भेजेंगे नहीं, राइले रोसो से ऊपर तो भेजेंगे नहीं, फिन एलन से ऊपर तो भेजेंगे नहीं, ये एक उनके लिए प्रॉब्लम है। फिर उसके बाद पेशावर ज़ल्मी के अंदर हसीबुल्ला, जिन्होंने हाल ही में T20 डेब्यू किया, अफसोस के साथ वो कोयटा ग्लैडिएटर में उनको खेलने का अब तक मौका मिल नहीं पाया क्योंकि कौशल मंडल जो है वहां पर खेल रहे हैं। तो ये वो चीजें हैं जो कि इन नौजवान खिलाड़ियों का रास्ता अच्छा, हम नौजवान खिलाड़ियों की बात करें, हमें उम्मीद थी कि साइम जो है ना कुछ रिदम में आते हुए नजर आएंगे। आपने देखी उनकी परफॉर्मेंसेस, जाहिर है अभी ही इज टेकिंग हिज स्वीट टाइम मे बी। नहीं, अब्दुल्ला साइम के बारे में कोई सोचने की जरूरत नहीं है आपको। साइम ट्राई एंड टेस्टेड और वो अपने आप को प्रूफ कर चुके हैं। हाँ, उनके बारे में कोई आपको बिल्कुल बेफिक्र हो जाए उसके बारे में। he gets back his form soon। हमारे लिए उनकी सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये थी कि वो क्रिकेट के मैदानों में वापस आ गए हैं। और वो कहते हैं ना फॉर्म टेम्परेरी क्लास परमानेंट। तो साइम के बारे में, फखर के बारे में आपको बिल्कुल सोचने की जरूरत नहीं है। वो परमानेंट क्लास है, क्लास अपार्ट है सर्टेनली। तो चलें, ये एब्सोल्युटली जबरदस्त। याह्या, थैंक यू फॉर बीइंग विद अस।